रामायण में मनु के वंशज इक्ष्वाकु द्वारा स्थापित राजवंश की जीत और गौरव का वर्णन है। चूंकि यह इक्ष्वाकुओं में श्रेष्ठ राम की कहानी से संबंधित है, इसलिए इसे रामायण के नाम से जाना जाने लगा। इक्ष्वाकु सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा के वंशज थे, जिनकी कृपा से रामायण का निर्माण हुआ। इक्ष्वाकुओं में महान सगर थे, जिन्होंने समुद्र खोदवाया था। उनके 60,000 पुत्र थे, जो जब भी वे युद्ध के लिए जाते थे तो उनके दल का हिस्सा बन जाते थे। मानव जीवन के प्रमुख गुणों धर्म, अर्थ और काम का समावेश करने वाली रामायण को आरंभ से ही बिना किसी पूर्वाग्रह के सुना जाना चाहिए। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक सुखी और समृद्ध देश था, जहां संतुष्ट लोग रहते थे और धन धान्य से भरपूर था। उस कौशल में अयोध्या का प्रसिद्ध शहर था, जो मनुष्यों के स्वामी और कानून निर्माता मनु द्वारा बनाया गया था। यह एक शानदार शहर था, 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा, अच्छी तरह से बनाई गई सड़कों और शाही राजमार्गों के साथ, जिन पर लगातार पानी छिड़का जाता था और फूलों की पंखुड़ियां बिखरी रहती थीं। अमरावती में देवताओं के स्वामी इंद्र की तरह अपने पहले से ही विशाल साम्राज्य का विस्तार करने के बाद राजा दशरथ अपनी अयोध्या में रहते थे, जिसमें पैनल वाले सुंदर अलंकृत द्वार थे। हर कल्पनीय वस्तु, उपकरण और हथियार को प्रदर्शित करने वाले इसके बाजार हर महान कारीगर का घर थे। वैभव में इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भाटों और कथावाचकों से भरपूर इसे घेरने वाली प्राचीरें झंडों और सगनियों से लहराती थी, जो इसे एक बेहद शानदार शहर बनाती हैं। अयोध्या में कई नर्तक और अभिनेता थे जो सुंदरता और रंग का माहौल बनाते थे। पेड़ों और बगीचों से भरा हुआ यह उपनगरीय कस्बों से घिरा हुआ था। वहाँ हाथी, घोड़े, मवेशी, ऊंट, खच्चर आदि जानवरों की बहुतायत थी। अपने नाम के अनुरूप ही खाई से घिरा पूरा शहर इतनी अच्छी तरह से किलेबंद था कि यह अभेद्य था और इसलिए इसे अदृश्य अयोध्या के नाम से जाना जाता था। पड़ोसी राजाओं से भरी हुई, कर और श्रद्धांजलि देने के लिए आती थी, निकट और दूर देशों के व्यापारियों से भरी हुई थी। अयोध्या इंद्र की अमरावती की तरह चमकदार थी, सभी प्रकार के रत्नों से भरपूर थी, यहाँ तक कि हवेली और महल भी कीमती पत्थरों से जड़े हुए थे, जिससे अयोध्या एक जैसी दिखती थी। आकाश में तैरता दिव्य महल, लोग अच्छे बने मकानों में रहते थे। धान और चावल प्रचुर मात्रा में भंडारित थे और पानी गन्ने के रस के समान मीठा था। पृथ्वी पर अयोध्या के समान कोई स्थान नहीं था जहाँ महिलाएं सुंदर हों और पुरुष सुंदर हों। सारा नगर दुंदुभियों, मृदंगों, वीणाओं, तुरही और पनवों के संगीत से गुंजायमान था। राजा ने इस शहर को रथियों से भर दिया, जो महान कौशल और निपुणता के योद्धा भी थे, जिन्हें मराठा कहा जाता था। वे सम्मानित व्यक्ति थे, जो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर तीर नहीं चलाते थे जो अकेला हो, निहत्था हो, छिपकर भाग रहा हो या जो किसी परिवार का एकमात्र सहारा हो। फिर भी यदि आवश्यक हो तो वे जंगल के उग्र शेरों, बाघों और सुअरों को नंगे हाथों से मार डालेंगे। अयोध्या के ब्राह्मण जो यज्ञ की देखभाल करते थे, वे वेदों और वेदांगों के स्वामी थे, जिनकी क्षमता वशिष्ठ जैसे महर्षियों से मेल खाती थी। क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते थे। सभी दानशील, ईमानदार और ईमानदार थे। समर्पित, वे क्षमाशील, धैर्यवान और अत्यधिक बुद्धिमान थे।